पैसा हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, मजदूर हैं, हम तो कुछ, हम ज़मीन मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं सर। इस ज़मीन की शिकायत जो है मेरठ डीएम साहब के यहाँ भी कर चुका हूँ 2 बार, और कमिश्नर साहब के भी यहाँ 2 बार जा चुका हूँ मैं, और सरदना एसडीएम साहब की भी 3 बार आ चुका हूँ, सीओ साहब के भी यहाँ जा चुका हूँ। मांग ये है कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी ज़मीन अगर वहाँ है तो हमें दिलाई जाए, और अगर हमारी ना हो तो हम पीछे हट जाएंगे, हमें कोई दूसरी ज़मीन लेने की इच्छुक नहीं है सर। हाँ जी, बताइए अपना परिचय देखिए। आप मेरा नाम खालिक है। आपके पिता का क्या? मेरे पिता का नाम जो है बदलू सनोक शमशाद है। बदलू को हर्रा का रहने वाला हूँ, कस्बा। हमारी समस्या ये है जी कि हमारी ज़मीन है सड़क के करीब, सड़क के पास में ही ज़मीन है हमारी। 1666 नंबर है हमारा ज़मीन का खसरा नंबर, और ये ज़मीन हमारी बहुत दिनों से दबा रखी है। जब भी ये हमारे गांव के लोग हैं जो पहले थे, साबिर, यासीन और उर्फ सज्जू, और तौसीफ उर्फ सज्जू, कुछ तो उन्होंने दबा रखी है। एक बरकत अली है हापुड़ के, उन्होंने दबा रखी थी। अब बरकत अली ने बेच दी माजिद चौहान जो मुस्तकीम का लड़का है, और गुलजार चैनमैन जो हसरत अली का लड़का है, फैज़ान जो बिलाल का लड़का है। ये 5-6 लोग हैं, इनको बेच दिया उन्होंने, बेनामा कर दिया। हमने उनसे कहा भाई यहाँ हमारी ज़मीन है, इसको मत छेड़ना आप, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम 1 महीने से तकरीबन यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, तहसील के और कचहरी के। हमने कमिश्नर साहब के भी यहाँ एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब के भी यहाँ दी, एसडीएम साहब की यहाँ दी, 3 एप्लीकेशन दे दी हमने। मुकदमा हमारा चल रहा है। तो वहाँ दूसरी पार्टी के लोग जो माजिद चौहान साहब हैं, और क्या नाम फैज़ान, गुलजार, हसरत है, और ये सब जो हैं वहाँ आज 22 तारीख में सुबह वहाँ नहीं खोद रहे थे। हमने उनको वहाँ जाकर रोका तो पुलिस ने हमारे आदमी को उठा लिया, उनको कुछ नहीं कहा। वो पुलिस से साठ गांठ करके हमारे आदमी पर दबाव डाल रहे हैं, और ऐसा कह रहा कि तुम मैं भू माफी कर दूँ। जबकि माजिद चौहान सन 2023 के आखिर में और 24 के शुरू में जबकि जेल भी गए हैं, और इनके खिलाफ कई मुकदमे डले हुए हैं भू माफिया की तरफ से। इन्होंने पहले भी ज़मीन दबा रखी थी, 307 का मुकदमा लगा हुआ है इन पे, और आप भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस से साठ घाट करके हमारी ज़मीन दबा रहे हैं सर, ज़बरदस्ती। हमने कहा भी हम कार्रवाई कर रहे हैं कि पटवारी को लाएंगे, कनगो को लाएंगे, वो हमारी ज़मीन नापेंगे। पटवारी गया था तो जिसने ज़मीन इनकी दबा रखी है उस पर तो कार्रवाई करनी है, वो इसका ख़ानदानी है, और हमारी ज़मीन दबा रहे हैं सर ये। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी ज़मीन अगर वहाँ है तो हमें दिलाई जाए, और अगर हमारी ना हो तो हम पीछे हट जाएंगे, हमें कोई दूसरी ज़मीन लेने की इच्छुक नहीं है सर। आप कहाँ शिकायत करते थे आप इस ज़मीन की? मैं इस ज़मीन की शिकायत जो है मेरठ डीएम साहब के यहाँ भी कर चुका हूँ 2 बार, और कमिश्नर साहब के भी यहाँ 2 बार जा चुका हूँ मैं, और सरदना एसडीएम साहब की भी 3 बार आ चुका हूँ, सीओ साहब के भी यहाँ जा चुका हूँ, और एसओ साहब को जिन और लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी ज़मीन यही है। एसओ का कहना है, सरूरपुर थाना एसओ का, कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं। जबकि एसओ को ये अधिकार नहीं बनता कि वो ज़मीन को मना कर दे। भाई पटवारी बताए या कनगो बताए, नायब साहब बताएं, एसओ क्या हक बनता है कि ज़मीन तुम्हारी नहीं है? ऐसे थोड़ी देखेगा ना ज़मीन को। वहाँ से उनसे साठ गांठ करके ऐसे कह रहा है कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं, पूरा गांव कह रहा है, जबकि उनका पूरा गांव खिलाफ है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ कैमरे लगा रखे, मैं अब तक गया नहीं। ऐसे सरूरपुर थाना है, मेरे भैया हैं मोहम्मद, उन्होंने कहा जी आपने उसके नाम खिलाफ मुकदमा लिख रखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा वो भू माफिया हो रहा है, ज़मीन दाब रहा है। सरूरपुर थाने का एसओ है। हमने कहा जी हमारी ज़मीन है, तो एसओ कह रहा है कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं यहाँ। हमने कहा सर हमारी ज़मीन है, दादा इलाही ज़मीन है, कोई मोल की नहीं रखी हमने। तो एसओ साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं। हम कह रहे हैं पटवारी ला रहे हैं, हम कनगो ला रहे हैं, टाइम लगता है। पटवारी ने हमें टाइम दे रखा है जाने का, लेकिन एकदम जो क्या दूसरे लोग वहाँ कब्जा कर रहे सर। हम उन्हें मना करने गए तो एसओ साहब हम जाकर उठा लाए। एसओ सरूरपुर अजय शुक्ला जी हैं, उनसे हमारे भैया मोहम्मद जी हैं, उन्होंने कहा उनसे, एक मूसा हाफ़िज़ जी हैं, उन्होंने कहा उनसे जा कर के 3 आदमी को उठा कर ले आज सुबह।
जबकि उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है। तो ऐसे वो कहना बार बार ये कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं है, जबकि वो माफिया भी हैं। पहले से भी उनके नाम जो है 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे, और पुलिस दरोगा को उन्होंने गाड़ी में ज़बरदस्ती डाल करके मारने के लिए ले गए थे वो, अब सन 2023 में। वो लोग हैं वो। और मैं 55 साल की उम्र सर मेरी, मेरे खिलाफ आज तक मेरे बाप के, मेरे भाइयों के खिलाफ एक मुकदमा भी अगर एसओ साहब निकाल दें तो मैं जो सज़ा एसओ साहब देंगे मैं उसको लेने को तैयार हूँ, या मेरे किसी भाई के खिलाफ, या मेरे किसी बाबा दादा के खिलाफ। आज तक की मिसाल है सर। हमें भूमाफिया करार दे रहे हैं साहब, एसओ साहब उनको कहने की वजह से। पैसा हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, मजदूर हैं, हम तो कुछ, हम ज़मीन मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं सर। जैसे आप अपनी कार्रवाई को लेके एसओ साहब से बात करते हो तो एसओ साहब क्या कहते हैं? एसओ साहब हमें सुनते ही नहीं सर। क्या बताते वो कहते तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं सर। तो आपने उनको कागज़ दिखाए? हाँ जी, कागज़ दिखाए, सारी चीज़ें दिखाई, सिलसिला दिखाया। कागज़ किसके नाम बोल रहे हैं? कागज़ मेरे हमारे सबके नाम बोल रहे हैं। अब्दुल कय्यूम है, अब्दुल सलाम है, अब्दुल हक है, मोहम्मद है, लगते हैं तुम्हारे मेरे सगे भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं। और मोहम्मद है मेरे चाचा का लड़का है, हाफिज़ मूसा मेरे ताऊ के लड़के हैं। 28 आदमियों के नाम है सर, और सबके नाम मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिनके नाम इसमें मौजूद हैं। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये सर, अगर मेरी ज़मीन वहाँ है, हम सबकी ज़मीन वहाँ है, तो हमें न्याय दिया जाए, हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए। और नहीं है तो हम पीछे हट जाएंगे सर। पटवारी हमारे जाने को कह रहा है, एसडीएम साहब ने कहा है कि पटवारी को कहो वो जाएगा, उसे मतलब टीम बना रहे हैं वो, एकदम तो कुछ होता नहीं। हम फिलहाल मांग ये है कि एसओ साहब वहाँ, हमारी मांग ये है कि वहाँ वो दूसरे लोग वहाँ कोई कार्य ना करें जब तक हमारे कोई सुलेशन नहीं होता। आपने स्टे ले रखा है? स्टे से नहीं लिया अभी तक।